सबसे पहले आप लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का जन्म दिवस भी है। देखो, गुरु के आने के बाद अगर शिष्य पूरा फॉलो अप करे तो शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है। मतलब शिष्य के जीवन में उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको मैं 47वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। दूसरी बात, आज शुक्रवार है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमको 95% लोग ऐसे हैं संसार में जिनको धन की इच्छा रहती है। धन मिल जाए तो बहुत खुशी गए। तो धन का मिलने का एक तरीका आज मैं बता रहा हूं और ये गारंटेड है। और ये ऐसा धन मिलता है, इसमें आनंद रूपी धन मिलता है। आहा, देखो सीता जी कौन थी? लक्ष्मी जी। और सीता जी लंका में रावण के अंडर थी, जब बड़े कष्ट में थी, और हनुमान जी ने राम जी का पता बताकर उनके शोक का हरण कर दिया। आहा, तो प्रसंग क्या है? जैसे सीता जी का शोक हरण किया तो सीता जी ने बोला, अजर अमर अष्ट सिद्धि 9 निधि हनुमान जी को दे दिए। अब देख लो, मतलब आपकी आज की भाषा में बताऊं, धन ही धन। हनुमान जी खुश तो आपके घर में धन ही धन। और हनुमान जी के तारीफ अगर लक्ष्मी माता को करो तो आपके घर में करोड़ों अरबों रुपया आ सकता है। ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान की भक्ति करना है तो निष्काम भाव से करना, प्रेम भाव से करना, मेहनत करके करना। अब प्रसंग क्या है? जब हनुमान जी बगीचे में थे, कहां थे? बगीचे में फल खा रहे थे, तो अक्षय कुमार आया। ओहो, अक्षय कुमार जब आया, रावण का बेटा, तो हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा, मारा तो अक्षय कुमार खत्म हो गया। और जैसे ही अक्षय कुमार के मरने की खबर रावण को मिली तो रावण ने बोला, ना 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 नो 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 नो। ये कोई साधारण बानर नहीं है। रावण को चक्कर आने लगा। रावण ने बोला, ये क्या हो गया? मेरी लंका में आज तक एक छोटा सा कीट भी मेरी परमिशन के बगैर नहीं आता था। आज ये कौन आ गया? और आने के बाद इसने सीता जी का पता लगा लिया, और सीता जी के पता लगाने के बाद मेरे इतने पावरफुल बेटे को मार दिया। ये मैं क्या कर सकता हूं? मैं रावण की एक्टिंग नहीं कर सकता। अभी रावण की हालत खराब हो गई, पतली हो गई, रावण के तले जमीन। और उसी समय क्या हुआ? इंद्रजीत खड़ा हो गया। इंद्रजीत कोई मामूली आदमी नहीं है। नो, इंद्रजीत पता कैसा है? जब वो चलता है ना, वो कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। वो इंद्र को जीता हुआ है, सारे देवताओं को हराया हुआ है उसने, इतना बड़ा। अब उसने बोला, पिताजी आप टेंशन मत लो, यू सिट डाउन, बताओ मैं उसको भी मार के आता हूं। रावण ने बोला, मारना मत, उसे पकड़ के मैं देखना, आई वॉन्ट टू सी हिम। देखो, इसके पीछे 2 लॉजिक है, अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुंदरकांड की प्रसंग है, बड़ा सुंदर। उसके बाद इंद्रजीत ने उठाई तलवार और क्या किया? चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। यहां पर मैं उसके साथ हूं। किसके साथ? इंद्रजीत के साथ मैं भी हूं। यहां हनुमान जी भी है, राम जी भी है। क्यों भैया? भाई के मरने का खबर सुनकर भाई का दुख होना मंजूर है, एक्सेप्टेड है। ये हनुमान जी को भी है, राम जी को, मेरे को भी है। लेकिन अगली लाइन सुनना, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा रुधावा। अब हनुमान जी को पता है भैया भाई के बदला लेने के लिए आ रहा है, तो इसको डराता हूं ऐसे ही। क्या किया पता है? सुनो हनुमान जी ने क्या किया। मुट्ठी का मारी
चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। अब सुनो, अब जो बात मैं करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। इंसानियत आ जाएगी, इंसानियत। हम लोग किसी की बुराई करने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं और किसी की इज्जत खराब करने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं। यह हनुमान जी से सीखना। सुनो क्या हुआ, इंद्रजीत को जब मूर्छा आई, वैसे जब खड़ा हुआ, उसने ब्रह्म का अस्त्र उठाया और हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। अब हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र को पकड़ के वापस भेज सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा पता है? देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते, अगर किसी मेरे को अगर किसी की अगर इज्जत खराब करने का मौका मिल जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आप लोग भी नहीं छोड़ोगे। ऐसी प्रवृत्ति खत्म होती है ये ज्ञान आने से, सत्संग का ही फायदा होता है। हनुमान जी ने कहा अगर आज मैंने ब्रह्म अस्त्र का अपमान कर दिया, अगर इसको मैंने इसका मान नहीं रखा, तो कल कोई भी आदमी देवताओं पर भरोसा नहीं करेगा, ब्रह्मा जी पर विश्वास नहीं करेगा। तो क्या हुआ, हनुमान जी बच गए। किस में बच गए? उस ब्रह्म अस्त्र में बच गए। आहा, देखो, ब्रह्ममान कपि कहूँ ते ही मारा, पर तही बार कटक संहारा, ते ही देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बादेसी ले गया। हनुमान जी ने बोला कि भैया, एक तो ब्रह्मा जी की इज्जत बच जाएगी और दूसरा मैं चलता हूं रावण को देख के आऊंगा। अब यहां शंका होगी किसको? मां पार्वती को। मां पार्वती ने बोला ये क्या है भवानी? भवानी बोली भगवान शंकर जी से, ये क्या है? ये हनुमान जी इसमें बच गए, हार गए इससे। तब भगवान शंकर जी ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, थोड़ी लंबी कथा है, ध्यान देना। जा सुनाम जब भी सुनहु भवानी। ये भगवान शिव कह रहे हैं। देखो कितने लोगों का दर्शन करा दिया मैंने आपको, हनुमान जी का दर्शन करा दिया। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, लक्ष्मी माता की कृपा हो जाएगी, राम जी की कृपा तो हो ही जाएगी, और शिव जी की कृपा हो रही है आपके ऊपर, और भवानी माता की कृपा हो रही है जिसके नवरात्र आने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? जासु नाम सुनी, जासु नाम जब भी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। और अज्ञानी लोग क्या करते हैं? पैसों के लिए लड़ते रहते हैं, पैसों के लिए घूमते रहते हैं। ये भगवान शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं भी अज्ञानी में ही हूं, मैं भी पैसे के लिए चलता हूं। आप ये मत सुनना कि मैं नहीं, लेकिन ये भगवान शंकर जी मां भगवती को कर रहे हैं। देखो, जिसका नाम लेने से ये भव बंधन कट जाता है, उसका दूध आज बच गया। क्यों पता है? क्योंकि वो मान और रावण के पास आकर राम जी का संदेश रावण को देना चाहता है। यही बात चली है। तो बड़ी लंबी 3 घंटे की कथा है, लेकिन इतना लंबा ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है। तो क्या हुआ, हनुमान जी ने इज्जत रखी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग, हम लोग भी आज संकल्प लें कि भैया किसी की इज्जत को उछाली न जाए। हो सकता है तो सपोर्ट करो, नहीं हो सकता है तो सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी का विरोध, किसी के रास्ते का रुकावट ना बने। ये और देवताओं का, किसी भी धर्म का सम्मान करें, क्योंकि ये हनुमान जी सिखा रहे हैं। और इसी के साथ मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। 24 घंटे के बाद रहना मेरे साथ, नहीं तो मैं हो जाऊंगा उदास। अगर हो गया एक बार उदास तो फिर नहीं कर पाऊंगा मैं आपसे बात। राधे राधे।